हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे डिजिटल इमेज डेटा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हमको जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन से जो डेटा मिला था उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, तो जब रिमोट सेंसिंग में हमें कोई इमेज मिल रही है तो वो सिर्फ एक इमेज नहीं है, उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ों की डिटेलिंग दी हुई है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज के बारे में स्टोर्ड है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कौन से पिक्सल में कितनी है वो स्टोर्ड है। इसके अलावा उसमें कितने बैंड्स हैं वो स्टोर्ड है। ऐसे बहुत सारे पिक्चर एलिमेंट्स उस इमेज में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी इमेज की बात करते हैं तो उस इमेज का सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, और वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? वो डिजिटल नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएन वैल्यू भी बोल देते हैं। और वो डीएन वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स और डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऑन विच इट इज स्टोर्ड। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ इमेज, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ इमेज, तो वो जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सेंसर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पर, उसके प्लेटफॉर्म पर, कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, आपका सेंसर कैसा है, उसके सेंसर की क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम सेंसर की बात करें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारी इमेज की क्वालिटी को लेके, तो क्वालिटी में कौन कौन सी, मतलब वो अगर सेंसर की क्वालिटी देखी जाए इमेजेस की क्वालिटी के लिए, तो सेंसर में क्या क्या देखते हैं हम? पहला देखते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, दूसरा देखते हैं हम रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? रिविजिट टाइम और स्पेशियल रिजोल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब कि जो एरिया है, जो इमेज है, उसमें पर्टिकुलर कितना एरिया हम कवर करेंगे, कितनी हाइट से हम वो एरिया ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं उसका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, जो कि मीटर्स में आता है। 50 मीटर्स, 40 मीटर्स। अब ये जितना कम रहेगा उतनी हमको रिजोल्यूशन क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन मतलब कि आपकी जो इमेज है उसमें वो जो आपके जो सेंसर्स हैं उसने कितनी फाइन से फाइन वेवलेंथ को कैप्चर करके उसको डिजिटल उसमें कन्वर्ट किया है, मतलब उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उस इमेज में शो किया है। तो जितना ज्यादा आपकी रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ज्यादा रहेगा, उतने आपको अर्थ के फीचर्स क्या दिखेंगे? उतने ज्यादा अच्छे से दिखेंगे, मतलब उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर क्या रहेगी? वो कलरफुल इमेज हमको मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेशल रिजोल्यूशन की, तो जो फोटो है, वो जो इमेज है, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, वो जो स्मॉलेस्ट एरिया हमने मेजर किया है, वो जो मिनिमम साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का, वो हमें बताएगा। तो वो क्या है? हमारा जो मिनिमम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब हम कौन सा सबसे छोटे से छोटा ऐसी चीज है जिसको हम आसानी से देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो होगा उसका स्पेशल रिजोल्यूशन। जैसे कोई इमेज है और उस इमेज में क्या है? सब कुछ बहुत ज्यादा ब्लर ब्लर दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी कैसी बहुत ब्लरी है, क्लियर नहीं दिख रही है, तो उसका स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम है। वहीं पे अगर आप एक माइनर से माइनर चीज भी, अगर एक छोटा सा ट्री भी कहीं लगा हुआ है और वो भी अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मतलब उसका स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे ही अगर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन की बात करें, तो मान लीजिए आपके दो स्टोन्स हैं, और दो स्टोन्स हैं और एक हमने इमेज ली है जिसमें वो दोनों स्टोन्स ऑलमोस्ट ग्रे कलर के ही हैं, एक ग्रे है और एक ब्लैक है। तो एक इमेज में क्या आया है? पूरा का पूरा एक जैसा कलर दिख रहा है, और एक इमेज में जो ग्रे कलर है उसका अलग इमेज बनी है और जो ब्लैक कलर है उसकी अलग इमेज बनी है। इसका मतलब जिसमें अलग अलग इमेजेस देखने को मिल रही है उसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कैसा है? बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर हम दोनों इमेजेस में ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो हम बोलेंगे इसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कैसा है? थोड़ा लो है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा रिविजिट टाइम। रिविजिट टाइम मतलब कि दो इमेज जब हम ले रहे हैं तो उनके बीच में कितना टाइम का गैप है, उस टाइम के गैप को हम क्या बोलेंगे? रिविजिट टाइम। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ये जो सेंसर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे। ठीक है, ये हमने देखे थे सेंसर्स के कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखने वाले हैं किसी भी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक की, जो भी इमेज हमें मिलेगी उस इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब उस इमेज में क्या क्या पर्टिकुलर चीजें होंगी। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा उसका इमेज का साइज। ठीक है, तो अब किसी भी इमेज का साइज हम किसकी हेल्प से बताते हैं? हम बताते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। किसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स? उस पिक्सल के, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस
इमेज की। तो इमेज साइज किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सीन, कि उस सीन में कितने नंबर ऑफ रोज आए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आए, उसके हिसाब से हम किसी भी इमेज का साइज डिसाइड करेंगे। सेकेंड है हमारा नंबर ऑफ बैंड्स। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इमेज के कैरेक्टरिस्टिक की। तो इमेज में पहली चीज क्या देखी हमने? इमेज का साइज, जो कि डिपेंड करेगा कि उस सीन में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आए हैं। सेकेंड हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ बैंड्स की, कि वो जो आपका क्या है, आपके पास जो इमेज है, उस इमेज में हमने जो सेंसर्स थे उसमें कितने नंबर ऑफ बैंड्स का यूज किया है। ठीक है, या फिर हम जो इमेज बनाने वाले हैं उसमें कितने नंबर ऑफ बैंड्स यूज किए हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैंड्स हम यूज करेंगे उतने ज्यादा हमको क्या मिलेंगे? कलर्स मिलेंगे। जैसे अगर कोई इमेज आपके पास कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, इसका मतलब कि हमने कितना नंबर ऑफ बैंड यूज किया है? 1 नंबर ऑफ बैंड यूज किया है। वहीं पे नंबर ऑफ बैंड कितने हो सकते हैं? 4 भी हो सकता है, 256 हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमको वो इमेज किस चीज के लिए चाहिए। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं स्पॉट मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज की, तो जो स्पॉट मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज है उसमें कितने यूज होते हैं बैंड? 4 बैंड्स यूज होते हैं। वहीं पे अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा की बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा की, तो उसमें कितने यूज होते हैं? 256। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ बैंड आप कितने यूज करेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैंड रहेंगे उतनी इमेज में क्लियरिटी और रेजोल्यूशन बढ़ेगी। नेक्स्ट है इसमें क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब कि आपकी जो इमेज है वो कितनी कैसी स्टोर हुई है, मतलब कितने डेटा में स्टोर हुई है। ठीक है, अब जो आपकी जो इमेज होती है वो कैसे स्टोर होती है? ठीक है, जैसे मान लीजिए बिट में स्टोर होती है। ठीक है, आपने बिट या बाइट्स में आपने देखा है ना, 244 बाइट्स, 144 बाइट्स, इतने एमबी, इतने केबी। तो वो जो इमेज रहेगी वो क्या होगी? बिट्स में स्टोर होगी। अब अगर जो भी इमेज है, कितने बिट्स होते हैं इसमें? जनरली जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 से 255 तक की बिट्स की वैल्यू होगी। और ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? ये जो क्वांटाइजेशन में जो बिट्स की वैल्यू है ये डिपेंड करती है उसके डिजिटल नंबर पे। डिजिटल नंबर मतलब कि आपकी जो इमेज है, जो इतनी बड़ी इमेज है, उसमें पर्टिकुलर जो पिक्सल है उसका साइज क्या है। ठीक है, उस साइज के हिसाब से पता चलेगा कि जो हमारी इमेज है वो कितना कितना स्टोरेज लेगी, उसमें कितने स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि ये जो डिजिटल नंबर है वो डायरेक्टली कैलिब्रेटेड रहता है। किससे कैलिब्रेटेड रहता है? उस एनर्जी से, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस से। तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प से पता लगा पाएंगे कि कितना हमको एनर्जी की रिक्वायर्ड रहेगी किसी भी उसको स्टोर करने के लिए, इमेज को। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड पिक्सल साइज। ग्राउंड पिक्सल साइज की अगर हम बात करें तो ग्राउंड पिक्सल क्या होता है? यूजुअली जनरली क्या होता है कि राउंड फिगर में रहता है। पिक्सल साइज मतलब कि इमेज का सबसे छोटा सा पार्टिकल, जो कि किस पे डिपेंड करता है? हमने बताया था स्पेशियल रिजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि उसका साइज कितना होगा। ठीक है, तो ग्राउंड पिक्सल साइज मतलब कि सबसे छोटा साइज, सबसे छोटा साइज। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ? ग्राउंड पिक्सल साइज की। ग्राउंड पिक्सल साइज मतलब कि जो सबसे छोटा साइज हमको किस में देखने को मिल रहा है? इमेज में देखने को मिल रहा है। वो एक्चुअल में कितना साइज है? जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वो 20 मीटर का हो, वो 30 मीटर का हो, जो हमको एक्चुअल में इमेज में कितना दिख रहा है? एक छोटा सा पिक्सल के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड पिक्सल साइज। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज साइज। ग्राउंड पिक्सल साइज क्या होगा? वो एक राउंड फिगर में रहता है जनरली, कि आपका कितना एक मिनिमम कितने साइज का आपकी इमेज में वो जो पिक्सल है वो कितना मिनिमम साइज को कैप्चर कर रहा है, उसको हमने बोला है ग्राउंड पिक्सल साइज। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज साइज। अब जो इमेज साइज है वो किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ बैंड्स पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा डिपेंड कर सकता है कि आपका कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है, कितना रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है। तो अब अगर हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल हम लेंगे किसका? स्पॉट मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज का। ठीक है, तो स्पॉट मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज का अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसमें कितने रिक्वायर रहते हैं? उसमें इमेज में कितने रिक्वायर रहते हैं कॉलम्स एंड रोज? तो उसमें रिक्वायर रहते हैं 3000 कॉलम्स और 3000 ही रोज क्या रहते हैं? रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसकी? उसके बैंड्स की। तो बैंड्स कितने रिक्वायर्ड रहते हैं? स्पॉट में हमारे 4 बैंड्स रिक्वायर्ड रहते हैं। हम स्पॉट की बात अभी आगे डिटेल में करेंगे, अभी हम सिर्फ एक समझने के लिए ले रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इमेज को हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी इमेज का साइज। तो कितने बैंड रहेंगे इसमें? 4 बैंड रहेंगे। और हम क्या बोलेंगे इसको? इसमें 1 बाइट से हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसका 1 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्चुअल में इमेज मिल जाएगी। जैसे हमको अगर इमेज स्पॉट की एक इमेज का साइज कैलकुलेट करना है, 3000 इंटू 3000 मल्टीप्लाई बाय कितने बैंड है इसमें? टोटल 4 बैंड है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 बाइट। तो इससे जो साइज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 36
मेगाबाइट ऑफ स्टोरेज, मतलब कि जो आपकी एक इमेज रहेगी आपकी स्पॉट में, वो कितने की रहेगी, 36 मेगाबाइट की रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।